हेलो हेलो। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द हर्ष रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी वेल्थ का कितना हिस्सा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना चाहिए। इस सवाल पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अपना वेल्थ का जो हिस्सा है, या फिर नए ट्रेडर्स जो आते हैं मार्केट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना हिस्सा अपने वेल्थ का लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाया जाए, या फिर म्यूचुअल फंड्स में जाए, इंडेक्स में जाए, या फिर सीधा प्योर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं एंड आई विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी थॉरली। तो सबसे पहले आ जाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। जो कंपनीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे कि टाटा हो गई, आपके लिए फिलहाल टाटा से समझते हैं। टाटा हो गई, अडानी हो गई। अडानी के बहुत सारे शेयर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बट स्टिल इट इज़ लार्ज कैप टाइप ऑफ कंपनी, है ना। नेस्ले है अपने पास, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। एंड स्मॉल कैप में ऐसी कंपनीज आती हैं जो हाल ही में अभी अपना आईपीओ लॉन्च किया है उन्होंने, नई स्टार्टअप्स हैं। और मिड कैप में ऐसी कंपनीज आती हैं जो स्मॉल कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर पाती हैं, उनका कैपिटल ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको रिस्क ना लेते हुए, इसमें एक सिंपल फंडा होता है, जितना रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड होगा। और ज़रूरी नहीं कि रिस्क उठाने पे आपको रिवॉर्ड मिले ही, इसकी गारंटी भी नहीं होती है। तो जो नए लोग होते हैं उनको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा आपको रखना है लार्ज कैप में, उसके बाद मिड कैप में, और सबसे कम हिस्सा जिसको मान लीजिए कि आप भूल सकते हैं, अगर वो लॉस हो गया, ज़ीरो हो गए, तो आप उन पैसों को भूल सकें, ऐसा अमाउंट आप स्टोर करेंगे स्मॉल कैप में। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स होते हैं बहुत सारे, एंड इंडेक्स फंड्स में हम सबसे पहले जाते हैं निफ्टी 50 की तरफ। इनसे रिलेटेड एज वेल एज अगर कोई बढ़िया फंड मैनेजर वाले फंड्स देखने हैं तो मैं कुछ एक का नाम लूँगा, आपको उनके ढंग के फंड्स चेक करने हैं, म्यूचुअल फंड्स आई मीन, एंड उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ICICI बैंक के हैं, HDFC बैंक का है, एंड एक पारेख करके भी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं। एंड फर्दर ऑन दीज टॉपिक्स आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन अनदर वीडियोज, एंड फॉर नाउ आई विल बी लीविंग यू हियर, and if you have any kind of questions you can comment down below and I will be answering all of them. So thank you for watching.